share the definition of animation as per thesaurus. Okay, as per thesaurus, as per the dictionary or thesaurus, whatever you call it, the definition of animation is to give life to. Okay, moment you have something moving from point A to point B, if it does not have any perceived life, it's not animation. Okay, the other definition that we commonly use is emotion in motion. If you see a logo, or you see, as I said, a ball coming in and by inertia just coming and stopping at a place, that could be motion graphics. It could be anything. Or if you see cloth flying, or you see a flag flying, that is motion graphics. Visual effects, it falls in the visual effects domain. It's basically conflict, and conflict is the heart of great storytelling. And conflict can come in various ways, including a way that you are sitting on your table and you're trying to concentrate and you're not able to concentrate. It was a completely new experience. I mean, कोई आसपास नहीं, आप अकेले शूट कर रहे हैं और आप इमेजिन कर रहे हैं आप कहाँ खड़े हैं. अगर आप किसी क्लिफ पे खड़े हैं तो आपको इमेजिन करना पड़ रहा है कि आप क्लिफ पे हैं. 45 से 50 दिन एक बंदा अकेले ग्रीन सेट के ऊपर खड़ा है और एक्टिंग कर रहा है और अपने आप से एक्टिंग कर रहा है और सिर्फ उसको रेफरेंसेस दे रहे हैं कि भाई ये स्टिक है इधर और ये स्टिक के ऊपर दो हम बॉल्स होते थे और उसको बोलते थे ये बॉली के लिए लुक है, ये लवीना के लिए लुक है. उसको ना ही अपना किरदार निभाना था, उसको स्टैंड स्टिक्स को देखना था, लुक्स को देखना था, कैरेक्टर्स मूव भी होते थे तो लुक्स भी पैन करनी थी, सब तरफ देखकर उनके रिएक्शंस भी एंटिसिपेट करके रिएक्ट करना था. If you're a top class animator, you will be poached by studios, and every time somebody poaches you and picks you up कि बेटा मेरे यहाँ पर आके काम कर, your salary will almost double every time. Like it requires a lot of time to just create a 30-second scene. But that's what it is. But you get paid for it. You get paid for it. It's a mix of emotion, knowledge, insights, and so much. It was like a power-packed, the whole concept of you being here. Thank you so much. स्टूडियो ग्लिबी का जो देहांत था वो तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, तो उसके लिए अलग थीसिस और उसके लिए अलग कॉन्वर्सेशन होगी. बट यहाँ पर मैं आया था बेसिकली अपने इस लिहाज से आया था कि बच्चे हैं हमारे जो एनिमेटर्स हैं हमको प्रोत्साहन देना है. अभी जो है आज उनका पहला दिन है, इंडक्शन का दिन है, तो उनके साथ बात करना, उनको समझाना, उनको बताना कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या करना चाहिए लाइफ में और किस तरह से आगे बढ़नी है और किस तरह की मिस्टेक्स मैंने कमिट किए हैं जो उनको नहीं करनी है, कोई ज़रूरी नहीं है. तो मैंने कुछ अपने काम दिखाए उनको कुछ अपने जीवन से कुछ जुड़े हुए कुछ पहलू भी बताए और कुछ इवेंट्स भी बताए, बाकी चीज़ें बताई. और इसमें मतलब काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा बच्चों के साथ और आई होप कि उनको कुछ चीज़ें स्ट्रॉन्ग टेक अवेज हों उनके लिए. उनमें से एक है आर्ट फाउंडेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो स्टूडियो ग्लिबी का वो फाउंडेशन है. हाँ, तो वो मेन वही है. तो इन्हें कहा कि भाई सॉफ्टवेयर सीखना वो सब तो ठीक है, मतलब सभी लोग सीख लेंगे, AI भी सभी लोग सीख लेंगे, पर आपका अस्तित्व आपका जो हुनर है आपके फाउंडेशन से जुड़ा है और आपके आर्ट से जुड़ा हुआ है और आपके आर्ट फंडामेंटल से जुड़ा है और उस पर काफ़ी ध्यान देना है. स्टोरी पे ध्यान देना है, आर्ट्स पे ध्यान देना है, ड्राइंग पे ध्यान देना है, पेंटिंग पे देना है. सर आपने कहा कि अभी बच्चों से जब बात हुई तो अपनी लाइफ की वो कुछ चीज़ें साझा की जो कि मैंने की मगर उनसे चाहता हूँ कि वो शायद ना करें. आपके समय में इनके समय में अंतर है. समय जब मैं कहता हूँ तो उस लिहाज से कि उस टाइम शायद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना नहीं था, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं थी, अपने काम को शोकेस करने के लिए प्लेटफॉर्म्स उतने नहीं थे. आज इतनी अवेलेबिलिटी होने के साथ साथ so much of things are actually there. आप कुछ भी छोटी सी चीज़ बनाते हैं, you have lot many portals. बट वही, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, स्पाइडरमैन का डायलॉग है एक बड़ा फेमस कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, इसलिए क्योंकि अभी से सीखना शुरू करेंगे तो शायद बेहतर होगा कि विद ऑल दीज
all these things, influences that they have, what do you think is that one thing they should keep in mind कि ये जो है ये लिमिट है या इससे पार इस संदर्भ में नहीं जाना है या इस माइंडसेट के साथ नहीं जाना है, वो कुछ है और अगर है तो क्या है? ऐसा तो कोई बात नहीं हुई, बट अगर ये सवाल पूछा ही है तो उसके लिए बेसिकली हाँ हाँ बेसिकली मुझे लगता है कि आर्ट और क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है। ओके, उसमें आप जो है अगर टेक्नोलॉजी के रूप से सोचोगे तो फिर कहीं पे फंस जाओगे, क्योंकि नो ग्रेट एनिमेशन कैन सेव अ फिल्म दैट इज बैडली रिटन। तो स्टोरी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरा काफ़ी उसमें एम्फोसिस था पूरे टॉक में कि स्टोरी के ऊपर आप लोग बहुत ध्यान दो, स्टोरी आप सीखो। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है, अगर जैसे मैं भी शेरडन कॉलेज का पढ़ा हूँ जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है आज भी, तो शेरडन कॉलेज में हम लोगों को स्टोरी सिखाई गई थी, पर एक्चुअली जो स्टोरी जो मैंने सीखी है, एक्चुअली जो मैंने वो अपने अनुभव से सीखा है या मैंने बुक्स पढ़ के करिकुलम के बाहर सीखा है। तो मैं उन्हें ये भी कहना चाह रहा था कि जो आप इधर सीख रहे हो उसका ये मत समझना कि उसका दायरा यही है, उसके बियॉन्ड भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। और इनफैक्ट ये आपके लिए 3 साल आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, और उसको अगर आपको कंटिन्यूसली ग्रो करना है और आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि आप जो है स्टोरीज अपने लिखो, स्टोरीज बेशक फेल हो जाओ, बेशक फिर से लिखो, री राइट इट, और काम अपना करते रहो और बेहतर करते रहो। और एक समय ऐसा आएगा कि आप अगर इतनी बार कर चुके होंगे कि आपका जो है काम बहुत ही अच्छा हो जाएगा।